मिलते जुलते जो प्लांट पढ़ा था कहाँ तक हुआ था? सर अपामार्ग। अपामार्ग यानी कीड़े। सर मिलते जुलते पर्याय में हुआ था। अपामार्ग कीड़े ही बताया था हमने आपको लास्ट में। यस सर। आवाज कुछ चेंज हुई है, इससे क्लियर हुआ है? हाँ सर, थोड़ी लाउड हुई है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मिलते जुलते नाम, उसी को कंटिन्यू करेंगे। मिलते जुलते नाम। तो अगला लिखिएगा वृषा। वृषा, वृषादंती को बोलते हैं, वृषादंती। वृष्या आमलकी और कपिकक्षु को, वृष्या आमलकी कपिकक्षु। वृष वासा को बोलते हैं, वासा। इसके बाद शेफाली किसको बोलते हैं? निर्गुंडी को, निर्गुंडी को बोलते हैं शेफाली। शेफालिका, शेफालिका पारिजात को, पारिजात को। एक आपको हमने उदर रोग पढ़ाया था, परिस्रावी उदर, याद आ रहा है? यस सर। क्या हो रहा था उसमें विशेष रूप से, कुछ याद आ रहा है? किसी को याद है? हाँ, हाँ, रक्त का। नहीं याद आ रहा। सर स्राव होता था रक्त का। स्राव का मतलब क्या होता है? लीकेज होना। स्राव का मतलब क्या हो रहा है? लीकेज, कह सकते हैं ऐसा। लीकेज। तो वहां पे भी परिस्रावी उदर था, तो उससे भी हम लोग याद है जो शेफालिका है, लीकेज जो है वो पारिजात। तो जो दूसरा शेफाली है वो निर्गुंडी, सेमहावली, वाइटस निगोंडो। याद करने के लिए हमने आपको बताया शेफाली और शेफालिका। तो लिका जिसमें लगा हुआ है वो पारिजात। अगला है भूतवास। भूतवास ये विभीतक को बोलते हैं, बहेड़ा, विभीतक या बहेड़ा। थोड़ा सा डिफरेंस है, भूतावास हो गया, आगे मात्रा लगी त में। भूतावास शाखोटक को बोलते हैं, शाखोटक, किसी को भूत वृक्ष भी कहा जाता है। शाखोटक इस लिपक में प्रयोग करते हैं, कभी नाम सुना है? नो सर, इसका साइंटिफिक। गोमूत्र के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है भूतनाशन। भूतनाशन, इसको लिखा रुद्राक्ष। भूतनाशन, वैसे भूतों का नाश, वैसे भूतों के देवता कौन है? शिव जी को बोलते हैं। तो भूतनाशन कौन है? रुद्राक्ष, है ना। अगला है तुम्बुरु। तुम्बुरु, तुम्बुरु है आपका तेजोवती बीज, तेजोवती बीज। और कुस्तुम्बुरु धान्यक, कुस्तुम्बुरु धान्यक को बोलते हैं, धान्यक।
एक है धवल और एक है धवल विटप, बहुत कॉमन प्लांट है। धवल विटप हम आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं। धवल विटप क्या था? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमने बताया अभी पीछे। निद्रा जनन में उसका अलग रोल बताया, सर्पगंधा है। सर्पगंधा। धवल बोलते हैं अर्जुन को। फिर है पिंडफल, पिंडफल और पिंडफला, ये इक्ष्वाकु को बोलते हैं। और पिंडफल किसको बोलते हैं आपका? मदन फल। तो फल से मदन फल, फला से इक्ष्वाकु। तो धवल विटप आपका सर्पगंधा। धवल बरुआ कहीं सुना है? धवल बरुआ, उसे ही कहते हैं सर्पगंधा को ही। हाँ याद रखो, मैं लिख लीजिएगा, धवल बरुआ हिंदी नाम है उसका। फिर है कटुरोहिणी, कटुरोहिणी कुटकी को बोलते हैं, कुटकी। पिक्रोरिजा, कांडरूहा, ये भी कुटकी को ही बोलते हैं, कांडरूहा कुटकी। छिन्नरूहा, बहुत कॉमन प्लांट है, ये बताओ। गुडची गुड़ची, गुड़ची को एक छिन्न रुहा बोलते हैं, चक्र लक्षणिका बोलते हैं। तो छिन्न रुहा का मतलब क्या होता है बता रहे हैं। छिन्न रुहा का मतलब क्या होता है? इसके जितने भी टुकड़े आप स्टेम के कर देंगे और हर टुकड़े को आप लगाएंगे तो हर टुकड़े से एक नया प्लांट बन जाएगा। छिन्न मतलब आप उसको कई टुकड़े में काटेंगे तो हर टुकड़े से एक नया प्लांट बन जाएगा, दैट इज छिन्न रुहा। और एक इसका और गुड़ची का पर्याय है चक्र लक्षणिका, कभी नाम सुना है? चक्र लक्षणिका, जब हम इसके स्टेम का टीएस काटते हैं तो एक सर्कुलर रिंग मिलता है उसमें। जब टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का जब हम वहां पे सर्कुलर टीएस लेते हैं तो टीएस लेने पे एक सर्कुलर चक्र बनता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? चक्र लक्षणिका। तो नाम रूप ज्ञान का द्रव्य गुण में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। या तो वो आपका मॉर्फोलॉजी बताएगा या तो उस ड्रग का कोई न कोई पिक्यूलियर फीचर, गुण, क्वालिटी बताएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सिनोनिम। हर सिनोनिम को कोई न कोई मतलब होता है, यूं ही नहीं सिनोनिम दिए गए, ठीक है ना। तो चक्र लक्षणिका याद रखिएगा और छिन्न रूहा, ये दोनों गुड़ची के स्टेम्स हैं, याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। तो कांडरूहा, छिन्नरूहा, कटरोहिणी। कुंभ, गुगलू को बोलते हैं, कुंभ गुगलू। कुंभी पुष्पी पाटला, कुंभी पुष्पी पाटला। मधुपुष्प अशोक, मधुपुष्प अशोक को बोलते हैं। और मृद पुष्प विशगना नाम क्या है? शिरीष। श्रीस चिरपुष्प बकुल। प्रस्थ पुष्प, पहले सदा पुष्प लिखिए, सदा पुष्प अर्क को बोलते हैं, बेसिकली श्वेत अर्क। ये बताइए अर्क किस ग्रह के लिए है? नवग्रह में जो प्लांट हम लोग पढ़ते हैं तो अर्क किस ग्रह के लिए प्लांट है? बताएगा कोई? नहीं पता। सूर्य ग्रह के लिए। अर्क में ऊपर उड़ने वाला रह बना रहता है, सूर्य में भी बना रहता है, तो याद रहता है। वैसे शनि शमी, शनि शमी,
तो शमी का जो वृक्ष होता है वो शनि ग्रह के लिए, जब नवग्रह कभी पढ़ाएंगे, कभी मौका मिला तो बताएंगे। फिलहाल याद रखिएगा, चिर पुष्प, बकुल, सदा पुष्प, अर्क, प्रस्थ पुष्प। अगला है प्रस्थ पुष्प, मरूबक। प्रस्थ पुष्प मरूबक को बोलते हैं, मरूबक। श्वेत्र भैषज, अगला लिखिएगा श्वेत्र भैषज। काकोदुम्बर, श्वेत्र भैषज, काकोदुम्बर। अक्ष भैषज, लौद्र को बोलते हैं। बाकी इसके पहले कई हम आपको भैषज लिखवा चुके हैं, शिशु भैषज्या, विश्व भैषज, ये सब आपको लिखवा चुके हैं। कलिद्रुम, कोई बताएगा कलिद्रुम? बहेड़ा को ही बोलते हैं, विभीतक। कलिद्रुम। मुनिद्रुम, अगस्त। वज्रदुम, वही महावृक्ष, क्या है? स्नोही। वज्रद्रुम। कली को अगर हम कलह मान लें तो कलह विभीतक एक्चुअली विभीषण से बना हुआ है ना? तो कलह कहाँ है? विभीषण, याद रखिएगा। तो कलिद्रुम कौन है? विभीतक। मुनि कौन है? अगस्त मुनि थे। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत करिएगा, इसी में गड़बड़ होता है कि कौन सा मुनिद्रुम है, कौन सा कलिद्रुम है। तो कलह जहाँ है वहां विभीषण है। समझ में आया कैसे याद करेंगे? यस सर। इसके बाद है तृणराज। तृणराज, तृणराज। आप लोग अपने से बताएंगे इसको। सर दुर्वा। नारिकेल, तृणराज, नारिकेल। तृणध्वज, केतकी। वाह बेटा, तृणध्वज केतकी हो गई। गांव में जब शादी उदी होता है तो आंगन में लगाया जाता है चार चार, बीच में एक। सर केला। वाह बेटिया, वाह। बांस सर। बांस लगाया। वंश। वंश, बांस के ऊपर टॉप पे झंडा वगैरह लगाया जाता है। आपने देखा वो देवी माँ को चढ़ाने के लिए जब जाते हैं, बड़े बड़े झंडे लेके जाते हैं तो बांस में लगाते हैं, देखा है कभी? यस सर। यस सर, पति का लगता है। ध्वज वंश को बोलते हैं। कोई केला कह रहा है, कोई केतक कह रहा है, ये नई पीढ़ी है। क्या बात है। तृण शून्य, बेटा नकल करो, थोड़ा ध्यान से करो, है ना? अगर नकल कर रहे हो थोड़ा ध्यान से करो। वो देख के बोल रहा है लेकिन थोड़ा जल्दी हो गई उसको। केतक तृण शून्य है। आगे बढ़े। ये तो हुआ तृण की बात। अब हम बात करते हैं प्रिया की बात। प्रिया तो कई प्रिया हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया, तो हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, है ना? करते हैं पूजा, उनका विवाह भी करते हैं। तो विष्णु प्रिया कौन है? तुलसी जी, याद रहेगा। योषित प्रिया, सर। हरिद्रा। सर हरिद्र। शालिग्राम का नाम सुना है? यस सर। कौन है? आंगन प्रिया या अंगना प्रिया? प्रियंगु। प्रियंगु। भिषक प्रिया,
भिषक को जो प्रिय हो, रुचि, इसीलिए इसको क्या बताया गया, राष्ट्रीय औषधि। भिषक को प्रिय है। गुण प्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दंती को बोलते हैं। गुण वल्लभा किसको बताया था, हाँ? अतिविषा का एक गुण से कोई नाम बताया था। गुण वल्लभा किसको बोल रहे हैं, अतिविषा को। पिछला नहीं रिवाइज करो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बता दे रहे हूँ। अजप्रिया करकंदु, हो गया। प्रत्यक पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ये बोलते हैं किड़ही को। अब किड़ही क्या है, अपामार्ग। सर अपामार्ग। अपामार्ग सर। अब हम पर्याय से ही बताएंगे जिससे वो याद रहे। अपामार्ग यानी किड़ही। अगला है प्रत्यक श्रेणी, प्रत्यक श्रेणी। गुण प्रिया मतलब दंती। 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 ये हुआ पुष्पी और श्रेणी। श्रेणी में गुण प्रिया यानी दंती है। अगला है कपि से, बंदर से। कपितैल, कपितैल। शिलारस या सिलहक, सिलहक। कपितैल, सिलहक। कपि प्रिय, कपित्थ, कपित्थ जम्बू फलचार और बक्षण। तो कपित्थ जो है कपि प्रिय है। कपि पिपली, यही किड़ही है। लेकिन ये अपामार्ग रक्त अपामार्ग है, याद रखिएगा। अपामार्ग है लेकिन कौन सा, रक्त अपामार्ग। कपीचत, पारिश को बोलते हैं। सर क्या है ये कपी, कपीचत, च से चम्मच, पारिश। सर वो कपी तैल के नीचे सर क्या है, कपी हाँ? सर कपी तैल के नीचे सर एक आवाज नहीं आ रही मुझे। सर अभी दूसरा चलिए वाला क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। कपि प्रिय। कपीतन होता है, कपीतन, गलत लिखा है, कपीतन। चलिए उस पर डिस्कस करेंगे। निम्ब तरु, निम्ब तरु। पारिभद्र, नदी तरु। धव को बोलते हैं। वीर तरु, वीरण या उशीर को कह सकते हैं। नदी सर्ज, इसके पहले बता चुके हैं नदी सर्ज, अर्जुन को। ध्यान रखिएगा, वीर तरु जो है वीरण है और वीर वृक्ष अर्जुन है, याद रहेगा। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, यहाँ वृक्ष रहेगा तो अर्जुन और तरु रहेगा। हालांकि वृक्ष और तरु एक दूसरे का पर्याय ही है, लेकिन अगर वीर तरु है तो वो उशीर या वीरण हो जाएगा। नदी सर्ज, नदी के किनारे उगता है तो अर्जुन को बोल दिया। नदी कांता, नदी कांता काक जंघा को बोलते हैं। काक जंघा की फैमिली कौन बताएगा,
वाईकेसी क्या था फार्मूला? मत पढ़ो, मत पढ़ो भाई। नदी का अंत काकजंघा है। गुड़ पुष्प, गुड़ पुष्प, मधु महुआ, गुड़ पुष्प मधु, गुड़ फल पीलू, वो पीलू नहीं पीलू है, और गुड़ मूल इच्छुक, गुड़ मूल इच्छुक। पलंकश और एक है पलंकशा। गो गुग्गुल है इसमें लगा है कि गुगलू। गुगुल है, और ये गुगुल। आगे मात्रा नहीं लगा है कि गुगुलू है। यानी पलंकश कौन है? गुगुलू। और एक और है इसमें लाक्षा। गुगुलू और लाक्षा का नाम क्या है? पलंकश। पलंकशा गोक्षुर, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। यहां तक पढ़ने के पश्चात अब हम लोग यही प्लांट पढ़ने जा रहे हैं, गुगुलू, क्योंकि अगला प्लांट गुगुलू ही है। अब हम लोग गुगुलू पढ़ेंगे। तो मिलते जुलते नाम आज यहीं तक रिवाइज करते रहिए भैया, नहीं तो सब उड़ जाएगा, हम बता दे रहे हैं। पेज नंबर 54 पे है गुगुलू। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए इसका हम प्रयोजन क्या करते हैं। निर्यास, गुगुलू इंपॉर्टेंट प्लांट है ना, तो निर्यास इसका प्रयोग करते हैं। कैमीफोरा मुकुल इसका नाम है, सब जानते हैं। फैमिली क्या बताए थे हम इसकी? वेसी, बस वेसी। बस ऐसी। और कोई प्लांट था इसमें? यस सर। सल्लकी, हाँ, बोल। बोसवेलिया सराटा। तो याद रखिएगा देवधूप लिख लीजिएगा। गुगुलू और राल को बोलते हैं देवधूप, गुगुलू और राल। अभी हमने आपको लिखा है पलंकशा, गुगुलू और परी। लाक्षा। लाक्षा। सर पलंग का सब गोक्षुर था। पलंकशा यस सर। पलंकस गुग्गुलू था। पलंकशा गोक्षुर था, पलंकश गुगुलू था। गुग्गुलू। गुगलू। अगर हम बात करें तो LR टिक्कू है ना, LR टिक्कू, इसका मतलब क्या हुआ? लघु वृक्ष। समझ में आ रहा? आप देखिएगा इसका गुण कर्म देखिए, लघु वृक्ष मिला गुण में, यस सर। लघु और वृक्ष है, साथ ही साथ तीक्ष्ण और विशद है। अब सोचिए कि लघु भी है, वृक्ष भी है, ये दोनों बात को बढ़ाएंगे घटाएंगे? बात को बढ़ाने वाले हैं। बढ़ाएंगे सर, बढ़ाएंगे। फिर भी उग्रवाद का शमन करता है, तो कुछ तो इसके अंदर क्वालिटी होगा जिसकी वजह से करता है शमन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसका विपाक भी देखें तो विपाक कैसा है? कटु विपाक। कटु। कैसा है? कटु। कटु है सर। कटु विपाक भी बात को बढ़ाएगा।
तो सिर्फ इसका जो वीर है, उष्ण वीर होने की वजह से ये वात का शमन कर रहा हो। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो गुण में दो चीजें लिखी हुई, एक तो पुराना गुगुलू, एक नया गुगुलू। तो जो नया गुगुलू होता है वो स्निग्ध होता है और पिच्छिल होता है। जो नया गुगुलू होता है वो स्निग्ध होता है, जो पुराना गुगुलू होता है वो रुक्ष होता है। ध्यान दीजिएगा, जो पुराना होता है वो रुक्ष होता है। वैसे भी जो पुराना ओल्ड एज में रुक्षता बढ़ जाती है, वैसे भी याद रखिए जो वय होता है, एज होता है, ओल्ड एज में रुक्षता बढ़ जाती है, तभी कहते हैं ना बात बढ़ गया है। तो जो पुराना गुगुलू होता है वो कैसा होता है? रुक्ष होता है। जो नया गुगुलू होता है वो कैसा होता है? स्निग्ध होता है। विपाक कटु होता है और वीर्य सा कैसा है? उष्ण। तीक्ष्ण और विशद गुण याद रखिएगा। सूक्ष्म और सर को सर्कल बनाइए, सूक्ष्म और सर को सर्कल बनाइए। रस में क्या लिखा हुआ? तिक्त और कटु। वहीं लिखिएगा भाव प्रकाश कषाय भी बताएं, भाव प्रकाश कषाय। अब आइएगा वही पर्याय में। देवधूप अंडरलाइन करिएगा। कौशिक मिला। कौशिक का मतलब हुआ वृक्ष के कोश में रहता है, जो उसका निर्यास हम लोग निकालते हैं, वृक्ष का कोश प्रयोग करते हैं, तो कौशिक उसका नाम एक दे दिया है। ठीक है, कौशिक। पुर का मतलब होता है श्रेष्ठ, औषधियों में श्रेष्ठ होने से उसको पुर संज्ञा दी गई है। महिषाक्ष, भैंस की आंख के समान कृष्ण वर्ण। पूछते हैं वाइवा में कि महिषाक्ष क्यों कहते हैं, तो भैंस की आंख, महिष की आंख तो समझ में आती है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आंख कैसे वर्ण की होती है? कृष्ण वर्ण की होती है। समझ में आया? पलंकश, पलम मासम कशति हिनस्ति, स्थूलता को कम करने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गुगुलू की निरुक्ति के लिए अगर हम पलंकशा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं उसको? मतलब मांस का कर्षण करता है, स्थूलता को, मेद को कम करेगा वो, इसलिए उसको पलंकशा बोलते हैं। अब अगर बात आती है कि नवीन गुगुलू करेगा कि पुराना गुगुलू करेगा? Sir, पुराण गुगलू करेगा। क्योंकि वो रुक्ष होता है, तो पुराना गुगुलू जो होता है वो पलंकशा यानी कि कर्षण करेगा, मांस का कर्षण करेगा, मांस को कम करेगा, मेद को कम करेगा। याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद कुंभ, कुंभ को अंडरलाइन करिएगा। एक और पर्याय लिखिएगा जटायु। जटायु या कुछ लोग जरायु बोलते हैं। जटायु या जरायु, जैसा आपको मिले, है ना। काल निर्यास, काल निर्यास, काल निर्यास। और एक और है आमिष, आमिष। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन बेरेलियम। मिला? Yes, sir. 4 से 6 फीट ऊंचा इसका वृक्ष होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, केवल 4 से 6 फीट हाइट का होता है। जितना हमारा आपका हाइट होता है उतना ही बड़ा इसका वृक्ष होता है ना। जातियों में देखिएगा 5 जातियां इसमें हैं। भाव मिश्र, कैदेव, इन सभी ने वर्ण के आधार पे, वर्ण भेद से महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और कनक, ये 5 जातियां बताई हैं। तो जो महानील, कुमुद और पद्म तीनों एक साथ लिखा हुआ है, महानील, कुमुद और पद्म। यस सर। तो महानील, कुमुद और पद्म तीनों को एक गोले में, घेरे में ले आइए। तीनों को एक घेरे में ले आइए। ले आ दिए? यस सर। साइड में लिखिएगा बगल में पशुओं में। इनका प्रयोग पशुओं के लिए करते हैं। तो पशुओं में कौन कौन सी प्रयोग होती हैं? महानील, कुमुद और पद्म। शेष जो 2 बची महिषाक्ष और कनक, ये किसमें प्रयोग करेंगे? मनुष्य में। पुरुषों में,
है ना। फिर देखिएगा ये जो महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और कनक की जातियां हैं क्रमशः कृष्ण, नील, कपिश, रक्त और पीत वर्ण की होती हैं। तो जो सोना होता है कनक वो वैसे भी पीला होता है, सोना पीला होता है, तो कनक पीत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। महिषाक्ष के लिए देखिए हम लोगों ने जब ऊपर पढ़ा महिषाक्ष उसका पर्याय जब पढ़ा तो क्या पढ़ा, क्योंकि भैंस की आंख के समान काला है। कृष्ण। तो महिषाक्ष और जो कनक जो दोनों है वो पुरुषों में जो प्रयोग कर रहे हैं वो वर्ण हमको पता चल गया। बाकी जो 3 जानवरों में है नील, नाम से ही लग रहा है नीला होगा, है ना। कुमुद कैसा है, कपिश है, और पद्म जो है रक्त वर्ण का है। पद्म जो है वो रक्त हो गया, दूसरा वाला कपिश, ठीक है, कुमुद कपिश। तो क से कुमुद, क से कपिश, तो याद रहता है। लिखा हुआ है कि प्रथम और अंतिम मनुष्यों में उपयोगी है तथा शेष पशु चिकित्सा में उपयोगी है। मिला? यस सर। और व्यवहार की बात करें तो कण गुग्गुलू और भैंसा गुग्गुलू 2 भेद मिलते हैं। सात्मीकरण पे आइएगा, सात्मीकरण। सात्मीकरण, नया गुग्गुलू स्निग्ध होने के कारण बल्य और पुराण गुग्गुलू रूप छोड़ने के कारण लेखन कर्म करता है। समझ में आया? स्निग्ध होगा, कफ और मेद के समान उसके गुण होंगे, तो सामान्य सिद्धांत से कफ को भी बढ़ाएगा वो एक तरीके से, मेद को भी बढ़ाएगा। रूक्ष होने की वजह से पुराण गुग्गुलू लेखन कर्म करेगा। मेरु धातु को कम करता है कौन? पुराण गुग्गुलू, लिखा हुआ उसमें। सात्मीकरण में देखिएगा आगे और लिखा हुआ, पुराने गुग्गुलू का प्रयोग प्रमेह और मेदो रोग में करते हैं। मिला? नेक्स्ट पेज। यस सर। गुग्गुलू का प्रयोग रसायन के रूप में भी करते हैं। लिख लीजिएगा गुग्गुलू स्रोत शोधक रसायन। गुग्गुलू स्रोत शोधक रसायन। गुग्गुलू स्रोत शोधक रसायन। लिखिएगा अष्टांग हृदय AH, मेदहर वातहर। अष्टांग हृदय मेदहर वातहर। अष्टांग हृदय मेदहर वातहर, ठीक है ना। अष्टांग संग्रह में क्या आया है? मेदहर वातहर व्रण्य, ठीक है। व्रण मतलब व्रण में भी हितकर है। और कैसा रसायन है? शोध शोधक। प्रयोज्यांग में क्या लिखा हुआ है? निर्यास। मिला? यस सर। इसके बाद देखिएगा मात्रा 2 से 4 ग्राम। रसायन के लिए इसकी अधिकतम मात्रा 1 पल, 1 पल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40 ग्राम। याद रखिएगा 1 पल में कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम होता है। मिला? यस सर। विशिष्ट योग लिखा हुआ है। फिलहाल इसमें गुग्गुलू गुग्गुलू के साथ चंद्र प्रभावटी को विशेष रूप से डालेंगे क्योंकि उसमें गुग्गुलू शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। चंद्र प्रभावटी। शोधन गो दुग्ध में करेंगे। मिला? यस सर। कल हमने आपको एक PDF भेजा था, कौन सा शोधन था वो? वस्तनाभ का। सर वत्नाभ। वत्सनाभ। तो गुग्गुलू का जब सेवन करेंगे तो उस समय क्या क्या हमको पथ्य पथ्य का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान दीजिए, गुग्गुलू का सेवन करते समय अम्ल तीक्ष्ण मध्य यानी कि पित्त वर्धक आहार का सेवन नहीं करेंगे। मैथुन व्यायाम आतप सेवन यानी कि धूप का सेवन नहीं करेंगे। क्रोध का सेवन निषिद्ध है। जब इतनी चीजों का सेवन निषिद्ध हो गया, मरीज को आप गुग्गुलू लिखेंगे, महीने भर बाद अगर डॉक्टर साहब कुछ आराम नहीं मिला तो उसको बताइएगा कि भैया ये छोड़ने के लिए भी कहा गया है, तब जाके आराम मिलेगा। रसायन का गुण ऐसे नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ये Yes, विशेष sir. इसको बताना पड़ेगा। अहित प्रभाव मिथ्या योग से यकृत फुफ्फुस की हानि, अति योग से तिमिर मुक्षोष क्लैब को विशेष रूप से अनुमान करिएगा। क्लैब को नपुंसकता भी हो सकती है गुगुलू के अधिक प्रयोग से। श्लोक में आइएगा, स नवो ब्रिंहणो वृक्ष पुराणस्थ लेखन मिला। जो नया गुगुलू है वो ब्रिंहण और वृक्ष होगा, और जो पुराण गुगुलू यानी जो वृक्ष होता है वो क्या करेगा, लेखन कर्म करेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। पुराना गुगुलू जो है वो वृक्ष होने से लेखन करेगा, और नया गुगुलू स्नेक होने से वृक्ष होगा और ब्रिंहण भी करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुगुलू जटायु लिखा होगा, एक श्लोक में आया ना जटायु, Yes, sir. उसके पहले देवधूप लिखा होगा, जटायु के पहले कौशिक लिखा होगा, पुर लिखा होगा, कुंभ लिखा होगा, उलूखल लिखा होगा। उलूखल भी पर्याय है गुगुलू का, मिला ना? Yes, sir. Yes, sir. अक्ष पलंकश, पलंकश फिर पांच भेद महिषाक्षो महानील कुमुदः पद्म इत्यादि हिरण्य पंचभो गेय गुगुलः पंचजातयः। ये एग्जाम में पूछा गया था, नीचे से सेकंड लाइन, पद्मो माणिक सन्निभ मिला। Yes, sir. जो पद्म गुगुलू है माणिक के समान है, याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। हयाना कुमुदः पद्मः, पेज पर हटिएगा। क्या लिखा, विशेषण मनुष्याणाम कनकः परिकीर्तितः मिला, पहली लाइन। Yes, sir. कदाचित महिषाक्ष च मदः कैचित नृणामपि, मतलब वैसे तो मनुष्यों के लिए कनक परिकीर्तित मतलब प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पे महिषाक्ष भी बताया गया है। तीसरे से भग्न संधानकृत फ्रैक्चर में प्रयोग करते हैं, वृक्ष है, रसायन है। फिर वही बात, उसके दो लाइन नीचे, स नवो ब्रिंहणो वृक्ष पुराणस्थ अतिलेखना मिला। Yes, sir. एक भाव प्रकाश की लाइन, दो लाइन के बाद अम्लम तीक्ष्णम अजीर्णम व्यवाय ये सब जो भी हमने बताया, क्या क्या परिहार करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो भाव प्रकाश की एक लाइन लिखी हुई। ठीक है, कैदेय निघंटु की एक लाइन लिखी होगी, मिला। कैदेय निघंटु जहां लिखा हो ना कैनी, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. निघंटु जहां लिखा हुआ उससे दो लाइन ऊपर आइएगा, जहां पे लिखा सर्वे समान वीर्यास्ते सर्वे रसे गुणे समाह आस्वादे तिक्त कटुवाह कषाया स्याद तवः परमः मिला। Yes, sir. Yes, sir. याद रखिएगा, कैदेव निघंटु ने 4 रस बताए हैं, लिख लीजिएगा। अम्ल लवण को लिख के क्रॉस कर दीजिए, यानी अम्ल लवण छोड़ के शेष 4 रस बताए, यहीं पे लिखा हुआ वो हो गया। तो कैदेव निघंटु ने 4 रस बताए हैं, और कषाय रस किसने बताया, भाव प्रकाश ने बताया, अभी हमने पीछे लिखा है आपको। दो लाइन नीचे देखिएगा, गुगुलू मेदो Yes, sir. अभिधारणम लिखा हुआ है, चरक सूत्र 25 लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. चरक सूत्र 25 कारगिल अष्टांग संग्रह सूत्र अष्टांग. चरक में नहीं आया है, आया है क्या चरक में? नो सर। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान, उसी के दो लाइन नीचे देखिए, क्लीवता कार्श मुहान मिला। Yes, sir. अगर हम लिख देंगे अति सेवन जन्य रोग, इसके अति सेवन से ये रोग हो जाते हैं। आई थिंक गुगुलू में इतना बहुत हो गया है ना। लिखिएगा, सिंहनाद गुगुलू वातारी गुगुलू, सिंहनाद गुगुलू वातारी गुगुलू दोनों में एरंड तेल, सिंहनाद गुगुलू
वातारी गुग्गुलू, दोनों में एरंड तेल का प्रयोग। हेलो, हाँ बस क्लास लगे हम अभी बता रहा हूँ ना, अब 20 मिनट लगेगा। सिंगनाथ गुग्गुलू, वातारी गुग्गुलू, दोनों में एरंड तेल का प्रयोग, आम वात में प्रयोग। देखिएगा सिंगनाथ गुग्गुलू में गंधक भी पड़ा है, सिंगनाथ गुग्गुलू गंधक भी प्रयोग करते हैं इसमें। प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? आम वात में। देखिएगा कैशोर गुग्गुलू, सारे गुग्गुलू लिखा रहे हैं। कैशोर गुग्गुलू, गुग्गुलू खाली गो लिखेंगे। कैशोर गुग्गुलू वात रक्त कुष्ठ, वात रक्त कुष्ठ। नवक गुग्गुलू मेदो रोग, मतलब इस स्थौल्य में प्रयोग करेंगे इसको। सप्तांग गुग्गुलू, सप्तांग गुग्गुलू दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण, दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण। एक है नवक कषाय गुग्गुलू, याद रखिएगा नवक गुग्गुलू मेदो रोग में है और नवक कषाय गुग्गुलू कुष्ठ में। नवक कषाय गुग्गुलू कुष्ठ में। गोक्षुरादि गुग्गुलू कहाँ प्रयोग करेंगे? मूत्रकृश, मूत्रकृच। गोक्षुरादि गुग्गुलू मूत्रकृच। मूत्राघात अस्मरी, तीनों जगह मूत्राघात अस्मरी। त्रिकंटकादि गुग्गुलू, त्रिकंटकादि गुग्गुलू, हालांकि त्रिकंटक भी गोक्षुर को ही बोलते हैं, तो त्रिकंटकादि गुग्गुलू अगर आएगा तो ये फिरंग में प्रयोग करते हैं। त्रिकंटकादि गुग्गुलू फिरंग। ये एग्जाम में पूछा गया त्रिफला गुग्गुलू, त्रिफला गुग्गुलू भगंदर, पहले भगंदर फिर गुल्म, भगंदर गुल्म शोध अर्श और विदद्री। अगर एक आंसर लगाना होगा तो भगंदर लगाएंगे। त्रिफला गुग्गुलू। महायोगराज गुग्गुलू, महायोगराज गुग्गुलू समस्त वातज रोग, समस्त वातज रोग। योगराज गुग्गुलू, योगराज गुग्गुलू आम वात, सॉरी योगराज गुग्गुलू आम वात में प्रयोग करते हैं चक्रदत्त के अनुसार। चक्रदत्त आम वात। त्रयोदशांग गुग्गुलू, त्रयोदशांग गुग्गुलू आम वात में भी है। वातज रोग लिखिएगा, वात रोग। षडशीति गुग्गुलू, षडशीति गुग्गुलू ये भी वातज रोग। रसाभ्र गुग्गुलू, रसाभ्र गुग्गुलू, रसाभ्र गुग्गुलू वात रक्त कृमि रोग, वात रक्त कृमि रोग। रस गुग्गुलू कुष्ठ उपदंश। वरादि गुग्गुलू उपदंश। दिखाई दे रहा है सबको? फिर वो रस गुग्गुलू के ऊपर क्या है? हाँ, रस गुग्गुलू के ऊपर रसाद्र, रसाभ्र गुग्गुलू वात रक्त और कृमि रोग, वात रक्त और कृमि। स्वयंभू गुग्गुलू,
स्वयंभू गुगुलू, स्वयंभू कुष्ठ और वातरक्त, कुष्ठ वातरक्त। व्याधि शार्दुल गुगुलू, व्याधि शार्दुल गुगुलू, व्याधि शार्दुल गुगुलू। आमवात, आमवात। लौह गुगुलू, लौह गुगुलू। शूल अन्नद्रव शूल पांडु कामला, शूल अन्नद्रव शूल, शूल अन्नद्रव शूल पांडु और कामला। सप्त सप्तविंशति गुगुलू, सप्तविंशति गुगुलू। व्रण अर्श भगंध। विंशादि गुगुलू, दुष्ट व्रण, नाड़ी व्रण। लोहादि गुगुलू, एक और आया, लोहादि गुगुलू। नेत्र, वातारी गुगुलू, अभी लिखा है जिसमें अरंड तेल पड़ा हुआ है, वातारी गुगुलू। आमवात गृधसी, आमवात गृधसी। पुनर्नवादी गुगुलू, वातरक। भैंसज रत्नावली के अनुसार, BR मतलब भैंसज रत्नावली। त्रयोदशांग गुगुलू, जो हो चुका है। सम शर्कर गुगुलू, सम शर्कर गुगुलू, ये है वातरक। नवक कषाय गुगुलू, नवक कषाय गुगुलू। नव कषाय, नवक नहीं, नव कषाय गुगुलू। विसर्प, विष और पुष्ट। ये इंपॉर्टेंट है। शिवा गुगुलू। आमवात, कटिचूर्ण और कौष्टुक शीर्ष, कौष्टुक शीर्ष। किसी को नहीं आ रही आवाज? आ रही है सर। कैशोर गुगुलू, वातरक, शारंधर। कैशोर गुगुलू, वातरक, शारंधर। अभी हम लोगों ने नवक गुगुलू पढ़ा था ना, नवक गुगुलू वेदो रोग में। यस सर। इसमें जो है त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद पड़ा हुआ है। चित्रक नागर विडंग त्रिमद। नवक गुगुलू में त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद तीनों हैं। पंचतिक्त घृत गुगुलू, नाम से समझ में आ रहा हो कहां प्रयोग करते हैं? पंचतिक्त घृत गुगुलू कुष्ठ में, स्किन डिजीज, त्वक विकार। वरादि गुगुलू, वरादि गुगुलू उपदंश। त्रिकंटकादि गुगुलू, अभी बताया फिरंग में, उपदंश या फिरंग जो भी। त्रिकंटकादि गुगुलू फिरंग। शीघ्रु, शीघ्रु गुगुलू परिकर्दिका में,
परिकर्तिका, परिकर्तिका। थक गए, थक गए बबुआ? सर अब रुक जाइए प्लीज। नहीं नहीं, हम आज खत्म करेंगे, रोज गुगलू थोड़े ना पढ़ाएंगे। आभा गुगलू, 5 और बचा। आभा गुगलू भग्न संधानक, भग्न संधानक। स्पीड पकड़ो भैया, पढ़ना है। लाक्षा गुगलू, लाक्षादि गुगलू अस्थि भग्न संधानक, ये भी वही है। राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सिंहनाद गुगलू, इसमें जो है गंधक और पारद पड़ा हुआ है, गंधक पारद पड़ा हुआ है और एरंड तेल की भावना है। और प्रयोग कहाँ करते हैं? आमवात्म। आचार्य कौन से हैं? चक्रदत्त। ठीक है, सिंहनाद गुगलू, गंधक पारद इसमें पड़ा हुआ है, एरंड तेल की भावना है, आमवात्म। आप लोग सब लोग जानते होंगे कांचनार गुगलू कहाँ प्रयोग करते हैं? सर गलगंड। कांचनार गुगलू, गलगंड गंडमाला, गलगंड गंडमाला। अमृता गुगलू, वादरक। एक विंशति गुगलू, अभी सप्तविंशति लिखा गया था, ये एक विंशति गुगलू, एक विंशति गुगलू। पुष्ट में है, पुष्ट दुष्ट व्रण। षडंग गुगलू, षडंग गुगलू नेत्र रोग, षडंग गुगलू नेत्र रोग। और एक लास्ट है पुनर्नवादि गुगलू, पुनर्नवादि गुगलू शोथ। वैसे ही पुनर्नवा को शोथग्नि बोलते हैं, नाम पता है नहीं? पुनर्नवा को शोथग्नि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है भाई।